सो वेलकम बैक गाइस। अभी अपना क्वेश्चन ये है कि इम्प्लीमेंट एंड नॉट फंक्शन यूजिंग मैकेलो-पिट्स मॉडल। ठीक है। पहले तो बात तो एंड नॉट का ट्रूथ टेबल देख लो। ठीक है। एंड नॉट का ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा है कि 0 0 पे नहीं आउटपुट देगा, 0 1 पे नहीं देगा, 1 0 पे देगा एंड 1 1 पे भी नहीं देगा। ठीक है। हमें पहले तो सुन लो हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि अभी देखो, हमें एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाना है कि जो ये इनपुट्स ले और ऐसा आउटपुट दे। ठीक है। जो 0 0 पे फायर नहीं करेगा, 0 1 पे फायर नहीं करेगा, 1 0 पे ही फायर करेगा, 1 1 पे भी नहीं करेगा। ठीक है। ऐसा न्यूरल नेटवर्क बनाना है। कैसे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ दिस देखते हैं। तो पहली बात तो ये अपना बेसिक स्ट्रक्चर होगा। मैकेलो-पिट्स का ये बेसिक स्ट्रक्चर है यार, याद रखना। दो इनपुट ले रहा है, जैसे कि दो इनपुट ले रहा है, दो इनपुट लिया, उसके कुछ वेट्स होंगे उसके साथ। ये इसकी इम्पोर्टेंस बताएगा, ये इसकी इम्पोर्टेंस बताएगा। ठीक है। अब सीधे आउटपुट देंगे। आउटपुट हिडन लेयर नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। सिर्फ दो इनपुट ले रहा है, सीधा आउटपुट थ्रो कर दे रहा है। ठीक है। अभी क्या हो रहा है वो देखना। अभी एक बेसिक, पहली बात तो एक फॉर्मूला रहता है इसका, वो याद रखना। जैसे कि y इज इक्वल टू x1 w1 प्लस x2 w2, x1 इंटू w1 प्लस x2 इंटू w2। जो पिछले टाइम ये बताया था ना, समेशन, समेशन ये वही है, बस एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है। तो नहीं देखा होगा वो वीडियो, जाके देख लेना यार, वो ज़रूरी है इसके लिए, समझने के लिए। अब मैं यही नहीं बता रहा ये सब क्या है। तो ये फॉर्मूला रहता है। तो अभी चलो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाएंगे। हमारे पास x1 है ये है ना 0, और x2 भी है 0। पर w1 w2 क्या है वो तो कुछ दिखा ही नहीं। याद रखना, मैकेलो-पिट्स में w1 w2 एज्यूम किया जाता है। ठीक है। एज्यूम करेंगे, फिर इसको ऐसे ये सारी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे ये आ रहा है क्या, ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ये आ रही हैं क्या, नहीं आ रही है, डिस्कार्ड कर देंगे वो वेट्स और फिर वापस से नई वेट्स एज्यूम करेंगे। हमारा एंड ऑफ द गोल ये है कि हमें एक ऐसा थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए। एक्टिवेशन फंक्शन बताया था ना, एक्टिवेशन फंक्शन एक ऐसा, ये थीटा की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू चाहिए कि जो सिर्फ इसी चीज़ पे फायर करेगी, ये तीनों पे नहीं करेगी। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, धीरे धीरे आराम से जाएंगे। पहले तो W1 और W2 को हम इक्वल वेट्स देते हैं। ठीक है। W1 और W2 की वैल्यू 1 ही रखते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अभी y की वैल्यू कुछ आएगी, तो x1 था, अब अब x1 था, अब 0 0 1 1। ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट, ज़्यादा टाइम नहीं। 0 0 1 1 इंटू 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 W1 की क्या थी वैल्यू, 1 थी ना, तो 1 1 1 1 प्लस 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 x2 की वैल्यू क्या थी, 0 1 0 1। ठीक है। 0 1 0 1 इंटू W2 की वैल्यू भी 1 थी। अब सीधे इसकी वैल्यू देखते हैं, ये वैल्यू जो आएगी इसके इक्वल आनी चाहिए, नहीं आई तो वेट्स गलत हैं। ठीक है। देखते हैं आती है या नहीं। 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 होगा, 1 प्लस 0 वे भी 1 होगा, 1 प्लस 1 ये तो 2 होगा। ये तो गलत है, पर ये तो ये है। अब यहाँ पे गलत इन द सेंस में कैसे गलत बोल रहा हूँ याद रखना। हमें ये नहीं करना है कि ये और ये इक्वल लाना है, मुझे एक ऐसा थ्रेशोल्ड वैल्यू चाहिए जो मैं रखूँ और इस पे बस यही केस पे फायर करना चाहिए। अभी मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू समझ लो 0 रखता हूँ, तो 0 पे ये फायर करेगा, करेगा, ये फायर करेगा, 1 0 से बड़ा है तो ये भी करेगा, ये 1 0 से बड़ा है तो ये भी करेगा, 2 0 से बड़ा है तो ये भी करेगा। अब मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो ये करेगा, 0 तो 1 से छोटा है, ये तो नहीं करेगा, 1 करेगा, ये भी करेगा, 2 1 से बड़ा है, ये भी करेगा। अब मैं थ्रेशोल्ड की वैल्यू 2 रखता हूँ, ये नहीं करेगा क्योंकि 0 छोटा है, 1 भी छोटा है, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बट ये करेगा।
अब क्या हो रहा है, तीनों में से ये वाली ट्रिगर हो रही है बस, ये तीनों तो नहीं हो रही है 2 वाले केस में। बट मुझे ये थोड़ी कराना है, मुझे तो 1 एंड 0 वाली केस को ट्रिगर कराना ना। मेरी 1 और 0 वाली केस तो ट्रिगर हो ही नहीं रही है, तो अब वेट्स गलत हैं, वेट्स को नया लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वेट्स नया एज्यूम करते हैं। W1 को 1 ही रहने देते हैं, W2 को -1 रखते हैं। ठीक है, हो गया। अब वापस से वही x1 W1 प्लस x2 W2। अब 1 1 1 1 प्लस 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 -1 -1 -1 -1। सो मैं फटाफट कर लेता हूँ। सो ये मैंने पूरी वैल्यूज़ डाल दी, 0 0 1 1 0 1 0 1। W1 की वैल्यू वही है, W2 की वैल्यू -1 डाल दिए, नया वैल्यू लिया है। अब देखते हैं क्या आता है। 0 0 0 0 प्लस -1 क्या आएगा, -1। 1 प्लस 0 0 प्लस 1 1 1 -1 ये क्या आएगा, ये भी 0 आएगा, ये तो 0 आ गया। तो अभी सारी वैल्यूज़ क्या आई हैं, 0 -1 1 0 ऐसा कुछ आया है। तो अब देखना ये आउटपुट क्या है, इससे सिमिलर तो देखना ही नहीं है, सिमिलरिटी मत देखने बैठ जाना, कभी इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसे अब मुझे एक्टिवेशन फंक्शन ऐसा चाहिए जो सिर्फ इसी केस पे ट्रिगर करे। 0 लेके चलते हैं, 0 पे ये करेगा करेगा, ये करेगा करेगा, ये करेगा करेगा, ये करेगा, ये भी करेगा, 0 नहीं लेना है। 1 लेके चलते हैं, ये करेगा नहीं, ये करेगा -1 1 से छोटा होता है, ये भी नहीं करेगा, ये करेगा बिल्कुल करेगा 1 = 1, ये करेगा नहीं करेगा। हमें क्या चाहिए था, इसी को ट्रिगर कराना था, इसी को ट्रिगर कराना था। बाकी तो 0 रहेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे, बाकी यहाँ कर रहे हैं। अगर थीटा की वैल्यू मैं 1 कंसिडर करूँ तो सिर्फ यही कर रहा है, ये कोई नहीं कर रहा है, तो अपनी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगती है, याद रखना, एक्टिवेशन फंक्शन की कंडीशन क्या लगती है, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉलर देन और इक्वल टू इनपुट, उल्टा पढ़ना, हमेशा उल्टा पढ़ना, जल्दी समझ में आएगा। अगर इनपुट की वैल्यू बड़ी है या इक्वल टू है थीटा से, तो हमारा न्यूरॉन फायर करेगा। ठीक है, अपना आंसर यही हो गया। फाइनल वेट्स क्या है, W1 = 1, W2 = -1, ये। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एग्ज़ाम में लिख देना, ढंग से पास हो जाओगे। मैकेलोपिट्स इतना ही था। नेक्स्ट में देखेंगे कि परसेप्ट्रॉन्स का क्या है।